आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब जोश से लबरेज हैं यहाँ पर सर, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, तो उस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? कहते हैं ना कि देख रहा है विनोद, जोश जोश में बोल के कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है। देखिए, जब पहलगाम की हत्या हुई, वहाँ पे घटना हुई, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हम सब ने साफ तौर पर कहा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो किसी भी तरह का हमारा संबंध, चाहे बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, हम उनके साथ नहीं रखेंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था पहली बार कि वहाँ पे धर्म देखकर उनको मारा गया है, चुन चुन कर मारा गया है। आप कर्नल नरवाल की जो पत्नी है, शहीद की जो पत्नी है, उनके आंसू आप भूल गए। उन जो सुहाग जो उजड़े थे, उन उजड़े हुए सुहागों को भूल गए आप। जो सिंदूर जो मिटा था हमारी बहनों का, उसको आप भूल गए। आज आपके पास ऑप्शन था, आप एक एशिया कप क्या, हम कई एशिया कप कुर्बान कर सकते हैं। एक मैसेज देने का एक सही समय था कि हम क्यों पीसीबी को फ़ायदा पहुंचाएं। आपको पता है इस एशिया कप के मैचेस से पीसीबी को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है? 1.1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, दैट इज़ इक्वल टू 340 मिलियन, 34 करोड़ रुपये इंडियन भारतीय रुपये पाकिस्तान को इन मैचों से फ़ायदा पहुंचा है। धीरे धीरे हम उनके साथ मैच खेल के, नैरेटिव सेट करके कहीं ना कहीं पीसीबी और उसकी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। वो तो बेशर्म है, उसको हार के भी खुशी है, उस हारने के बाद भी वो जेस्चर बना रहे हैं, ठीक है ना, और जेस्चर बना करके हमारी तौहीन कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में आपने देखा हारिस रऊफ ने क्या किया, ये हमारे देश की तौहीन है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया किस नैरेटिव में उस चीज़ों को चला रही है, देख रही है, वो भी देखना चाहिए कि दुनिया का नज़रिया इसमें क्या है। मैंने पहले भी कहा था, और आपको याद है पहले जब इंडिया पाकिस्तान के मैच एशिया कप के होने जा रहा था, तो हमने ये अनाउंसमेंट किया था दिल्ली में हमने कि भाई जहाँ पे भी ये लोग इंडिया पाकिस्तान के बाइकआउट की तो बात करते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग करके अलग अलग मॉल में और जगहों पे वहाँ पे पैसा कमाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान मैच से फ़ायदा उठाने के लिए, उन स्क्रीनिंग्स को हमने डिसरप्ट करने की बात की। तो हमने कहा कि ठीक है, ये मेरे देश की भावना थी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया कि नहीं, हम आपको नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। बहुत हंगामा हुआ। बहरहाल दूसरा मैच आते आते लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम मैच नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेंगे। तीसरा मैच आते आते अभी पीवीआर में आप चले जाइए, सब जगह स्क्रीनिंग चल रही है। मतलब हमने ऐसा माहौल बनाया, इतना मजाक बना दिया पहलगाम की उस घटना का कि हर चीज़ में हमको यहाँ से देशभक्ति का लबादा ओढ़ करके उसके बाद बैक डोर से आप पाकिस्तान के साथ गलबैया भी कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। आपको पता है आईसीसी मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना। एक सेकंड, बस मेरे को एक चीज पूछना है आपसे। गलत नैरेटिव आप पेश मत करिए। एक सेकंड, वो आपके बीच में नहीं बोले, एक मिनट सुनिए। शुभ साहब, बस मेरा एक सवाल है कि जब आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैसेज देते हैं कि हम उस शख्स से हाथ नहीं मिलाएंगे जिनके हाथों पर खून लगा हो, जब उनके पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह की हरकत करते हैं, खेल भावना से दुष्प्रभावित होकर गन दिखाते हैं, इस तरह के जेस्चर्स करते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोज होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैच से हमें नैरेटिव बिल्डिंग में मदद मिली। वो दुनिया में एक्सपोज हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा पाकिस्तानी बेशरम है, लेकिन वो अपनी पब्लिक के लिए तो हीरो बन गए ना, उन्होंने अपना नैरेटिव सेट कर दिया आपके इस प्लेटफॉर्म देने से। लेकिन एक बात समझिए इस बात को कि जब हमने देखा कि आप कहते हैं कि हम मैच खेल रहे हैं लेकिन हम हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर आपके अंदर इतनी है देशभक्ति की भावना, तो जो मैच फीस है सूर्य कुमार यादव की और बीसीसीआई ने जो अर्जित करेगी, वो पहलगाम के शहीदों में बांट दें। बांट पाएंगे आप? बांट दीजिए, ठीक है। इसलिए कर्नल नरवाल की पत्नी के आंसू भी देखिए, उन्होंने जो इसमें विरोध किया। चलिए, मैं आप कहते हैं चलो यार ये तो मुसलमान है, मुल्ला मौलवी, इनको क्या मतलब है, तो ऐसे भी यहाँ से लेबल लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन शहीद की पत्नी, देश की हमारी यहाँ से जो फौज है, उनके परिवारों का क्या कहना है? पहलगाम में जो शहीद हुआ, जो भी परिवार था, नॉर्मल भी परिवार था, उन बहनों से पूछिए आप कि क्या उनका दिल गवारा करता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो। अगर उनका गवारा नहीं करता है, उसके बावजूद भी हमारे सुनील गावस्कर साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर बीसीसी चाहती तो यहां से ये मैच नहीं खेलती, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दिया है, अलाउ किया है। यानी हमारी देश की सरकार खुद गद्दारी कर रही है और उनके भावनाओं के साथ खेल रही है, तो हमारा विरोध करना जायज है।
अंबर जैदी